हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यह हमारे चैनल की कंटेंट बेस्ड पहली वीडियो है। इसमें हम आपको कंटेंट की जानकारी देंगे, जो कि हमारी पिछली वीडियो थी सीटेट की। उसमें हमने आपको उसका सिलेबस, पैटर्न और ये जितनी भी उसकी बेसिक डिटेल्स थी वे सारी आपको बताई थी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सीडीपी से, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और उसमें हमने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी एग्ज़ाम हुआ टीचिंग का, वो बेशक सीटेट हो गया, आपका डीएसएसबी हो गया, जो कि डीएसएसबी तो बहुत ही एडवांस लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है टीचिंग में। वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है आपका डीएसएसबी। उसकी तैयारी शुरू करने से पहले भी हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यह टॉपिक पढ़ना पड़ता है। मान लीजिए बच्चों की ये साइकोलॉजी की बिल्कुल जान है, बिल्कुल कोर टॉपिक है ये। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मेरे को तो बच्चे पढ़ाने हैं, मैं इसको जानकर क्या करूँगा कि बच्चा कब बैठना सीख रहा है, कब वो बोलना सीख रहा है, कब वो स्कूल में जाता है, मेरे को उससे क्या मतलब। मेरे को तो बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं आखिर ये चीज़ें क्यों सीखूं। तो आपको ये चीज़ पढ़ाने से पहले मैं आपके इस क्यों का जवाब दे देता हूँ। जो आपके मन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये क्या फालतू की चीज़ है, ये क्यों पढ़नी है, तो वो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमारा जो काम है वो है छोटे बच्चों से डील करना, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर प्राइमरी लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, 1st to 5th क्लास तक की, तो वो छोटे बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। तो छोटे बच्चों को हमारा मेन काम ये नहीं है कि हम उन्हें पढ़ाएं, क्या हमारा मेन काम है कि हम उनको शेप देनी है, हमें उनको ढालना है। क्योंकि बच्चा एक मिट्टी के घड़े की तरह होता है, उसको हमें बहुत ही अच्छे से शेप देनी होती है ताकि उसका बेस मजबूत बन सके। तो जो भी हम यह चीज़ें जानते हैं कि वो किस उम्र में वो बैठना सीख रहा है, किस उम्र में वो चलना सीख रहा है, अगर उस सब की जानकारी एक टीचर को नहीं होगी तो वो उसका डेवलपमेंट, जो उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छे से नहीं करवा पाएगा। अगर मान लीजिए टीचर को यह ना पता हो कि 3 साल का बच्चा किस लेवल तक का सीख सकता है, वो मेंटली किस लेवल तक रेडी है, कि अगर आप 3 साल के बच्चे को आप मल्टीप्लिकेशन का सवाल दे दो तो क्या वो कर पाएगा? जी नहीं, एक एवरेज बच्चा बिल्कुल भी उसे नहीं कर पाएगा। तो हमें जो एक टीचर है उसे ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट किस एज में कितना होता है, तभी वो एक कामयाब टीचर बन पाएगा और तभी वो अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। जो ये मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है। मैं एक बहुत ही छोटी सी लाइन लिखता हूँ, आप कोशिश करिएगा आप उसे समझ पाएँ। अगर नहीं समझ पाएँ तो मैं बताऊँगा। होल सीरीज ऑफ चेंज फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। इस लाइन का मतलब क्या है? होल सीरीज ऑफ चेंज फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। इसका मतलब है कि जब एक बच्चा गर्भ में आता है, अपनी एक माँ के गर्भ में आता है, जब से लेकर और जब तक कि वो मर नहीं जाता, यानी कि उसकी जो अंतिम यात्रा नहीं हो जाती, जब से लेकर और तब तक के जितने भी एक इंसान की बॉडी में चेंज आते हैं, वो सारे के सारे डेवलपमेंट कहलाते हैं। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। और बच्चों, आपको ना यहाँ पर बहुत से लिखा मिलेगा कि चेंज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ टू डेथ नहीं होता, बच्चे का डेवलपमेंट कंसेप्शन से ही शुरू हो जाता है। जब मदर एक बच्चे को कंसीव करती है, उसी समय उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और एक और वर्ड पकड़िए आप यहाँ पर, चेंज। ये चेंज क्या है? होल सीरीज ऑफ चेंज। ये चेंज है जितने भी बच्चे में जो फिजिकल चेंज आते हैं, मेंटल चेंज आते हैं, इमोशनल चेंज आते हैं, या फिर जो भी वो एक्सपीरियंस लेता है अपनी लाइफ में, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इस चेंज को डिनोट कर रही हैं। यानी कोई भी बदलाव जो इंसान की बॉडी में आ रहा है, कंसीव होने से लेकर डेथ तक, वो सारी की सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो ये तो बात हो गई डेवलपमेंट की। अब ग्रोथ को और देख लेते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारा फिजिकल डोमेन से बिलोंग करता है। जो भी चेंजेस आप किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसका वेट बढ़ता हुआ, उसकी हाइट बढ़ती हुई, या जो भी चीज़ें आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी हमारी ग्रोथ कहलाएगी, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। डेवलपमेंट हमारा क्या है? डेवलपमेंट है हमारा विकास,
और ग्रोथ है वृद्धि। वृद्धि क्या है, जो हम देख पा रहे हैं, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, ये सारी की सारी चीजें ग्रोथ में है, तभी इसको हमने फिजिकल डोमेन के अंदर लिया है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अंदर आपका फिजिकल डोमेन तो आता ही आता है, साथ में उसके साथ सोशल, जो बच्चे में सोशल चेंज आता है, मेंटल चेंज आता है, इमोशनल चेंज आता है, वो भी सारी चीजें आती हैं। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो एक ज्यादा बड़ी अवधारणा है वृद्धि से। यानी कि जो डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो ग्रोथ है उसके अंदर सिर्फ एक चीज आती है। हम इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अभी आगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच कुछ मेजर डिफरेंसेस लिख दिए हैं, आइए अब इन्हें डीपली समझते हैं। सबसे पहला जो ग्रोथ है वो साइज, हाइट और वेट से रिलेटेड होती है, यानी कि इसका रिलेशन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल चेंज से है। स्ट्रक्चरल का मतलब है जो हमारे बॉडी के ढांचे में चेंज आते हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। फिर है डेवलपमेंट, ये हमारे ऑर्गन्स के स्ट्रक्चरल चेंज से नहीं बल्कि उनकी फंक्शनिंग से रिलेटेड है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, आपने देखा होगा वो अपने टॉय को, मान लीजिए उसका टॉय है, वो उसको ऐसे होल्ड करता है अपने पूरे आर्म्स के और अपनी पूरी पाम के बीच में, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे अपनी फिंगर से भी होल्ड कर पाता है और उसके जो होल्ड करने की जो क्षमता है वो और अच्छी हो जाती है। इसका मतलब है कि जो उसके ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग बेहतर हो रही है, वो अपने ऑर्गन्स को और अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा है। दूसरा पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है, हमारा जो ग्रोथ है वो फिजिकल डोमेन से बिलोंग करता है, वही डेवलपमेंट है वो काफी सारे मल्टीपल डोमेन से डील करता है। उसके अंदर फिजिकल डोमेन तो आता ही है, उसके साथ उसमें सोशल, इमोशनल और भी कई सारे डोमेन्स इंक्लूडेड होते हैं। जो हमारी ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपकी हाइट पिछले साल 170 सेंटीमीटर थी, ठीक, आप उसे माप पा रहे थे और आपकी हाइट इस साल मान लीजिए 175 सेंटीमीटर हो गई, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी हाइट में कितना डिफरेंस आया, क्योंकि आप उसे मेजर कर सकते हैं और मेजर हम किसी भी चीज को कर सकते हैं तो हम उसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। इसका मतलब जो हमारी ग्रोथ है वो मेजरेबल भी है, ऑब्जर्वेबल भी है, यानी वो दिखती भी है, इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव में रखते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है। इसका क्या मतलब है, इसको हम डायरेक्ट किसी भी स्केल या फिर इसका कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है कि हम इसे डायरेक्ट माप पाए। ये जो हमारा क्वालिटेटिव चेंज है ये हमारे बिहेवियर और हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। ये जब हम कोई भी बिहेवियर करते हैं या एक्शन करते हैं उसमें हमें ये पता लगता है कि हाँ इस बंदे के अंदर चेंज आया है या नहीं। मान लीजिए कि आपको ये चेक करना है कि आपकी सोशल स्किल से आपका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ। क्या आप घर पे आकर ये माप सकते हैं कि अरे मेरा आधा किलो आज डेवलपमेंट हो गया या मेरा 1 किलो डेवलपमेंट हो गया? नहीं, आपका बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होगा कि आपका कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसा कि पता है जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है और जबकि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ को अपने अंदर समाये हुए होता है। इसका क्या मतलब है कि ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, उसका ही एक आयाम है। वहीं दूसरी ओर डेवलपमेंट है वो अपने आप में ग्रोथ को इंक्लूड करता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डोमेन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही है, ग्रोथ एक नैरो अप्रोच है क्योंकि इसमें सिर्फ एक फिजिकल डोमेन आता है। वही जो डेवलपमेंट है यानी विकास है वो एक ब्रॉड है, वो एक ब्रॉड अप्रोच है, इसके अंदर कई सारे हमारे डोमेन आते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत ही सारे सिमिलर से लग रहे होंगे और ये एक्चुअल में है भी सिमिलर, लेकिन ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं इसलिए मेरे को ये पॉइंट्स लिखवाने पड़े। फिर ये बहुत ही ध्यान से देखना, मे और नो और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपकी ग्रोथ हो रही है इसका ये मतलब नहीं कि आपका डेवलपमेंट भी साथ में जरूर होगा। मान लीजिए किसी की हाइट बढ़ रही है लेकिन उसका मानसिक विकास या सामाजिक विकास नहीं हो पाया, तो क्या हम उसे बोलेंगे कि वो उसका पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हुआ है? जी नहीं, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो हमारे बहुत सारे आयामों से यानी बहुत सारे डोमेन से मिलकर बना होता है। तो सिर्फ एक यानी फिजिकल ग्रोथ हो जाना सिर्फ वही डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा और ये हो भी सकती है नहीं भी। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपका फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल और सोशल ग्रोथ भी हुई तो मतलब डेवलपमेंट हो गया, और मान लीजिए फिजिकल ग्रोथ ही हुई और बाकी आयाम में ग्रोथ नहीं हुई तो मतलब नहीं हुआ। तो इसलिए है मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में क्या पॉइंट है, इवन पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। इसका क्या मतलब है? देखिए काफी टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। ये पॉइंट तभी लागू होगा जब आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ होगी, उसके बिना ये लागू नहीं होगा।
आपका मान लीजिए कोई मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो तभी तो डिपेंड करेंगे जब आपकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, यानी कुछ हद तक आपकी ग्रोथ होनी मैंडेटरी है, लेकिन उसके बाद मान लीजिए कि आपकी एक लेवल तक फिजिकल ग्रोथ हो गई, उसके बाद फिर ये आपका डेवलपमेंट है वो बिना ग्रोथ के ही पॉसिबल है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक 6 फुट का बंदा और एक 4 फुट का बंदा है, ये जरूरी नहीं कि फिर उनकी मेंटल एबिलिटी में भी फर्क होगा। क्या पता 4 फुट के बंदे की मेंटल एबिलिटी ज्यादा हो, वो सोशली ज्यादा एडजस्ट कर पाता हो, या फिर इमोशनली वो उस बंदे से ज्यादा स्टेबल हो। तो इसका क्या मतलब है कि जरूरी नहीं कि अगर आपकी फिजिकल ग्रोथ रुक जाए तो आपका बाकी डेवलपमेंट के आयाम भी रुक जाते हैं। तो इसी पॉइंट का यह सार है कि जरूरी नहीं कि हमें डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ चाहिए। हाँ, एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ जरूर चाहिए, लेकिन उस लेवल के बाद डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल है। फिर आ जाता है जो हमारा ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसका क्या मतलब है? आपको पता है हम सबकी हाइट एक एज के आने के बाद रुक जाती है। बहुत लोग जो हेल्दी अपनी डाइट मेंटेन करते हैं वो अपना वेट भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, या जो हमारा बॉडी का ऑल ओवर स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक स्टेगनेंट हो जाता है एक एज के आने के बाद। अब मैं इसके साथ ही आपको एक नया कंसेप्ट बताता हूं, मैच्योरिटी का। ये इसी से रिलेटेड है। जब आपकी बॉडी एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी अटेन कर लेती है, उसके बाद वो आपकी ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाती है। अब हम यहां पर मैच्योरिटी का मतलब समझते हैं। मैच्योरिटी क्या है, या फिर हम कह सकते हैं मैच्योरेशन क्या है। इसको आप मैच्योरेशन लिख लीजिए। जो मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन उस टर्म को कहा गया है जो हमारे अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, या फिर जो हमारा डीएनए होता है, वो जैसे जैसे अनफोल्ड होता है, वो एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है, तो उस चीज को हम मैच्योरेशन कहते हैं। मान लीजिए कि हम सबको पता है कि जो हमारी हाइट है, या आईज का कलर है, या हमारे बाल कैसे होंगे, वो सब हमारा बर्थ के टाइम पर ही डिटरमाइन हो जाता है। वो हमारे डीएनए में ही वो इंफॉर्मेशन होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो हमारी इंफॉर्मेशन वो अनफोल्ड होती है एज के साथ बढ़ते बढ़ते, तो उसी चीज को मैच्योरेशन का नाम दिया गया है। तो जब आप फुल मैच्योरेशन या मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी ग्रोथ काफी हद तक रुक जाती है। वही दूसरी और डेवलपमेंट, ये मैं आपको पहले ही बताता आ रहा हूं कि ये अनंत है, ये कंसेप्शन टू डेथ तक चलती रहती है। ये पॉइंट मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। तो ये हमारा मेजर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच डिफरेंस था। अगर आपका अभी भी इनमें कोई डाउट रह गया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हम अगले वीडियोस में इसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले टॉपिक्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।